नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये क्लास यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए होने वाली है। 100% इसमें से 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं, तो पूरी मेहनत के साथ देखिए, इस बार वर्दी लेनी ही है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, अनुच्छेद 72 संबंधित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, लोकसभा या फिर संसद। तो याद रखना है, जो आर्टिकल 72 जो है, जो कि संविधान का पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें जो राष्ट्रपति है वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड, जो फांसी की सजा होती है, उसको भी रोक सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि ये वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल कूद और ऑप्शन डी विज्ञान। तो याद रखना है, खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट और ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। तो याद रखना है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था वो संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, डॉलर, टका, दीनार। तो याद रखना है, जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। आप सब भली बात ही जानते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है वो कहाँ का है? ओडिशा का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, गुजरात का। तो आप में से बहुत लोगों को मालूम है, जो उत्तर प्रदेश का है वो है कथक। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम होती है उससे प्राप्त होता है। एक मिट्टी है जिप्सम प्रकार की, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं जिप्सम, और उसी से छांट कर बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो भारत की या फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उस पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा है, ये है बछेंद्री पाल, जो कि इन्होंने ये पूरे विश्व की मतलब पहली महिलाएं हैं जो किस पर चढ़ी थी? ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। बछेंद्री पाल एकदम करेक्ट आंसर है। याद रखना है हर प्रश्न को, ये प्रश्न 100% इनमें से 2 या 3 प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सब महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो याद रखना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। जो सबसे डैम जो ऊंचा है वो भारत का ही है, जो पूरे विश्व का है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का है। ठीक है, लंबा है। ये आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये पूछे सर हीराकुंड बांध कौन से भारत के कौन से राज्य में है, तो वो है ओडिशा। और ओडिशा में ये महानदी पे, कहाँ पर सर? महानदी पे बना हुआ है, महानदी और ईव नदी के बीच में। और अगला देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट नंबर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? जब मुगल काल चल रहा था उस टाइम पर जो ब्रिटिश आए थे भारत में अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों ने अपने कारखाने कहाँ बनाए थे? मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई, सूरत। तो याद रखना है, सूरत में सबसे पहले बनाए थे। गुजरात, सूरत कहाँ में? गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो आप सभी जानते हैं गुप्त जो साम्राज्य है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी सबसे पहले, धनंजय को पराजित करके। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र जो थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया?
मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो याद रखना है जो तराइन का पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अगर दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो मोहम्मद और गौरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन वो 1192 में। कहाँ सर? 1192 में हुआ था और पहला 1191 में। तराइन के दो युद्ध हुए, पहला और दूसरा, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम बस और ऑप्शन डी अन्य। तो याद रखना है जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। राखलदास बनर्जी 1922 में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अहिंसा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो याद रखना है जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। अब ये बताओ सर इनके जन्म दिवस पर ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने अहिंसा के लिए काम किया, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने संपूर्ण विश्व में अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, इसलिए इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जो अगला प्रश्न है नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ब्रोकिंग विंग किसने लिखा? यानी ये किताब किसकी है? महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रोकिंग विंग। तो देखिए ये ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डोमिनिक लेपियर, ऑप्शन सी अयूब खान और ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो याद रखना है सरोजिनी नायडू जी ने ब्रोकिंग विंग पुस्तक लिखी है, आपको दिखाई दे रही है साइड में, ये ब्रोकिंग बुक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आप नंबर्स पे बन जाइए, नंबर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला देखिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन सी बाण भट्ट और ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखना है जो कादम्बरी पुस्तक है उनके लेखक हैं बाण भट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट एकदम, बाण भट्ट जो हैं वो कादम्बरी के लेखक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है पुस्तक कादम्बरी, जो कि 2 प्रेमियों की कहानी की पुस्तक है। ठीक है, अगली ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के सामने। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोमती और ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंगा। आप सब भली भांति परिचित होंगे जो वाराणसी शहर है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी, जो कि वाराणसी यानी बनारस। ठीक है, बनारस यानी कि वाराणसी। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम मतलब इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त कॉस्ट में। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आ गया है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो याद रखना है आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो अटल सेतु है वो समुद्र में बना सबसे बड़ा पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, और उसका नाम अटल सेतु है, जिसकी लंबाई याद रखिए आप 21.8 यानी 21.8 किलोमीटर लंबा है, और वो है महाराष्ट्र। कहाँ पर सर? महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया? निर्माण कहते हैं मोक्ष। तो अब जानते हैं महात्मा बुद्ध से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, गढ़मुक्तेश्वर। तो देखिए सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। पहला पूछे तो कहाँ पर? सारनाथ में। अगर आपसे ये पूछे सर कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो वो दिए हैं श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि निर्माण यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ सर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, लखनऊ में, जौनपुर या फिर आगरा। आप सब भली भांति जानते हैं यूपी का बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन काल जो मुगल कालीन थे, मुगल जो आए थे उनका ही बड़ी इमारत बनी है, वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा है।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ताजमहल जो कि 7 अजूबों, जो विश्व के सभी अजूबों में 7वें नंबर पे आता है ताजमहल, तो वो कहाँ पर है? देखिए, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा, बनारस। आप सब जानते हैं कि यूपी में ही है, लेकिन यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में? आगरे में। आगरे में ये ताजमहल है, वो कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगरा बहुत ही प्रसिद्ध है ताजमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप नंबर पे नंबर देखिए, ठीक, नंबर थोड़ी सी मिस्टेक। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो यूपी है उसको पहले जब ब्रिटिश जो लोग रहते थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो याद रखना है संयुक्त, जो इंग्लिश में लिखा है यूनाइटेड प्रोविंस, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत। तो पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी? यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर, गंडक, ऊपरी नहर या फिर आगरा नहर? तो याद रखना है जो शारदा नहर है वो यूपी की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत, विष्णु तंत्र। तो याद रखना है जो पंचतंत्र है उनके लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी जो पुस्तक है, उपन्यास है, वो किसने लिखा है? वृंदावन लाल शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी जो पुस्तक है वो है वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जीएल वेर्ने, मैकमिलन, जेम्स बार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं टेलीविजन जो है एक प्रसिद्ध है, विज्ञान से प्रश्न बनता है, तो इसका आविष्कार जीएल बियर्ड ने किया। किसने किया? जीएल बियर्ड ने टेलीविजन का। इनका नाम, पूरा नाम जो है जॉनी लोगो बियर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये प्रश्न पूछता है। तो आप सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसकी स्थापना की है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। अब कब की? फिर 1875 में। कब? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। ठीक है, 1817 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और याद रखना है इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, 23, 25, 22। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल योगा डे जो है उससे मनाते हैं 21 जून को। आगे और बढ़ते हैं प्रश्न की नेक्स्ट ओर। देखिए, समक्का सरलम्मा जहाँ का मतलब कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तमिलनाडु का, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली। तो तेलंगाना बहुत ही प्रसिद्ध आंसर है इसका। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है समक्का सरलम्मा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये तो तेलंगाना था ही। देखिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम कहाँ पहुंच गए महोदय। हाँ, यहाँ देखिए ये प्रश्न बनता है। ये भाई साहब ये प्रश्न आगे बढ़ गया। हाँ, ये वाला प्रश्न था। देखिए फिर भी इस पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री को 2023 में ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, जो कि हाल ही में घटना हुई है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको कहाँ से इसको मतलब कहाँ से पुरस्कार मिला है? चीन से, यूएसए, यूक्रेन, भारत। 2023 में ग्रीस द्वारा। तो याद रखना है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको ग्रीस का क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ग्रैंड, वाह क्या नाम रखा है इन लोगों ने, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर अवार्ड मिला है। वो किसको मिला है? भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। ये है अभ्युत्था युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो आप जानते हैं भारत और थाईलैंड। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई साहब ये क्या हो रहा है इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी सर्वाधिक सबसे अधिक मिट्टी यूपी में किस प्रकार की है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
या फिर दोमट मिट्टी या फिर लवणी मिट्टी। तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है यूपी की सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली मिट्टी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाइट हाउस ऑफ ईयर, वाह भाई साहब क्या हो रहा है इसमें, एक सेकंड। हाँ, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? हेनरी किसिंगर, यशपाल की, डोमिनिक लेपियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो व्हाइट हाउस ईयर है वो पुस्तक है हेनरी किसिंगर की। किसकी? हेनरी किसिंगर, जो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, सनी डेज, सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज किसकी रचना है? तो याद रखना है जो सुनील गावस्कर जी हैं, सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है भाई साहब। हाँ, तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सुनील गावस्कर की जो पुस्तक है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट की वजह से इनकी जो पुस्तक है वो सनी डेज नाम रखा है इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? महात्मा गांधी ने, चरण सिंह ने, यानी चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो केयर यानी देखभाल करना, आप इसको यूजली याद कर पाओगे। स्वास्थ्य और केयर कौन करता है? स्वास्थ्य वाला, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डोल जात्रा महोत्सव, ये वाला कीरा, डोल जात्रा महोत्सव मनाया जाता है, तो आप जानते हैं इसको भली भांति, इसको मनाते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। तो ऑप्शन जी करेक्ट है, कुलदीप यादव एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ सहयोग शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो 37 प्रश्न जो है पूरे हो चुके हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।